यह कहानी है एक नेक और सब्र वाला नौजवान हमीद की, जो हमेशा कहता था, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। कहानी शुरू होती है। एक गांव में रहने वाला हमीद नाम का युवक बहुत नेक और खुदा पर भरोसा रखने वाला था। वह हर नमाज अदा करता और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन उसका गांव जल गया। घर, सामान सब राख हो गया। लोग रोने लगे, लेकिन हमीद ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। लोगों ने ताना मारा, घर जल गया और तू शुक्र कर रहा है। हमीद मुस्कुराकर बोला, शायद इसमें कोई हिकमत हो। हमीद गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में समुंदर पार जाने का इरादा करता है। एक जहाज पर सवार होता है। रात को जबरदस्त तूफान आता है। जहाज डूब जाता है। सब लोग डूब जाते हैं, मगर हमीद किसी तरह एक तख्ते से लिपटकर एक वीरान टापू पर पहुंचता है। वह भूखा प्यासा, थका हुआ, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ता है और कहता है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। वह टापू पर झोंपड़ी बनाता है। कुछ दिन बाद उसकी झोंपड़ी में आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है। अब वह फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर कहता है, शायद इसमें भी कोई भलाई हो। अगली सुबह एक कश्ती आती है और उसे बचा लेती है। हमीद हैरान होकर पूछता है, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? नाविक जवाब देता है, हमने रात को धुआं देखा। समझ गए कि कोई मदद मांग रहा है। हमीद सजदे में गिरकर कहता है, ऐ मेरे रब, मेरी झोंपड़ी भी जलाई, लेकिन उसी धुएं से मेरी जान भी बचाई। तू जो करता है भलाई ही करता। कभी हमारी झोंपड़ी जलती है तो हम समझते हैं कि तबाही आई है, मगर शायद वही धुआं हमारी मदद का इशारा बनता है। अल्लाह हर हाल में हमारे लिए बेहतर फैसला करता है। हमीद को बचाने वाली कश्ती के नाविक बहुत नेक लोग थे। उन्होंने हमीद को खाना दिया, कपड़े दिए और शहर तक पहुंचाया। जब रास्ते में हमीद ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, गांव जलना, जहाज डूबना, टापू पर भटकना, तो नाविकों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ऐ भाई, तेरे जैसा सब्र वाला हमने नहीं देखा। तू वाकई अल्लाह वाला है। शहर पहुंचकर हमीद ने एक मस्जिद में आसरा लिया। वहां के इमाम साहब से उसकी मुलाकात हुई। उन्होंने हमीद की सादगी, नम्रता और अल्लाह पर भरोसा देखकर उसे एक छोटी सी दुकान में काम दिलवाया। कुछ ही महीनों में हमीद की मेहनत रंग लाई। दुकान वाला बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी का रिश्ता हमीद से कर दिया। हमीद ने इनकार नहीं किया, लेकिन कहा, जब तक अपने माँ बाप और गांव वालों को सलामत न देख लूं, निकाह नहीं करूंगा। हमीद ने कुछ पैसों की बचत की, फिर अपने पुराने गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे डर था कि शायद अब कुछ भी बाकी न होगा, लेकिन जब वो पहुंचा तो हैरान रह गया। उसका गांव दोबारा बस चुका था। वो जगह जहां उसका घर था, अब वहां एक नया मकान बन चुका था। गांव वाले उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगे। हम तो समझे थे तू मर गया। हमीद की बूढ़ी माँ लाठी के सहारे दौड़ी और बेटे से लिपटकर रो पड़ी। बेटा, तू जिंदा है। ये चमत्कार है। हमीद ने माँ को सब बताया। अम्मी, मेरा घर जलना भी अल्लाह की रहमत थी। अगर वो झोंपड़ी न जलती तो कश्ती न आती और मैं वहीं मर जाता। हमीद ने गांव में एक नई मस्जिद बनवाई और वहीं रहने लगा। हर नमाज के बाद वह लोगों से कहता, अगर कभी कुछ बुरा लगे तो याद रखना, अल्लाह जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। हर नुकसान के पीछे एक हिकमत है, जो वक्त पर समझ आती है।